वृता गौश्च प्रदातव्या बलिवर्दस्तथैव च मरीचिस्सम्भवा पूजा शत्रुर्नाशकरी स्मृता। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। गुरुवार के कार्यक्रम में बात करेंगे आज जन्म कुंडली के आत्मकारक ग्रह की। सिर्फ आपको मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें सूर्य से 7वें भाव की कहानी आपके दाम्पत्य को बता रही थी। सूर्य से 7वें घर में क्या स्थिति बन रही है लग्न कुंडली में, इसके बारे में मैंने चर्चा की थी। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस बात पे आज चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह अर्थात वो कौन सा ग्रह है जो सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा अंशों के साथ विराजमान है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखिए, कार्यक्रम लोगों तक शेयर भी करिए। शिव पुराण का श्लोक मैंने जो कार्यक्रम के आरंभ में पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। और लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे। आइए, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में वो कौन सा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा अंशों के साथ विराजमान है। तो इसे कहते हैं आत्मकारक ग्रह, जो सर्वोच्च अंशों के साथ विराजमान हो। क्लियर है? मतलब इसमें आप ऐसे भी रख लें 29 अंश और 22 कला, ये आत्मकारक ग्रह हो गया। अगर इससे ऊपर कोई ग्रह नहीं है तो जो भी ग्रह इतने अंशों पे विराजमान है वो आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह हो गया। अब बात आगे की करते हैं। आपकी कुंडली के नवांश चक्र में ये बात देखनी है, लग्न चक्र की नहीं। नवांश चक्र में ये सिद्धांत लागू होगा कि आपके लग्न कुंडली में कौन सा ग्रह आत्मकारक बना है और वो नवांश चक्र के जिस भी भाव में बैठे हैं, लग्न कुंडली के आत्मकारक ग्रह नवांश कुंडली के जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से 9वें, 5वें और 7वें, ये बात याद रखनी होगी। जो आत्मकारक ग्रह हुआ, आत्मकारक ग्रह नवांश चक्र में जहां बैठा उससे 9वें, 5वें और 7वें भाव में अगर कोई शुभग ग्रह बैठा है, अगर शुभग ग्रह है, जैसे कि गुरु, जैसे कि शुक्र, जैसे कि चंद्रमा, तो ये व्यक्ति के जीवन में धन, लाभ, सुख, समृद्धि और अवसरों के दाता बना देते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में बहुत अवसर मिलेंगे। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि मुझे बहुत अवसर मिला। आप कई बार ऐसा सोचते होंगे कि मुझे वो अवसर का लाभ ले लेना चाहिए था। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका भाग्य उनके दरवाजे पर स्वयं चलकर आता है, जिनके दरवाजे वो भले चाहे जैसा भी व्यक्ति रहा हो, उसकी कुंडली के ग्रह स्वतः आकर के उसको परिणाम दे जाते हैं। बहुत छोटी मेहनत से ऐसे लोगों को तुरंत और कई कई गुना ज्यादा लाभ प्राप्त करते देखा गया है। उसका संघर्ष बड़ा छोटा होता है। 20 साल की अवस्था में नौकरी मिल गई और 21, 22, 23, 24 की अवस्था तक वो बहुत ऊंचे पद पर चला गया। मतलब आप देखते ही रह गए, आप पढ़ ही रहे हैं और वो यूं तपाक से आपके पार। तो कौन होते हैं ऐसे लोग? सवाल उठता है। आखिर एक ही विद्यालय में पढ़ने वाले 2 बच्चे, जिसमें से कई बार एक जो बहुत पीछे रहता है, वो उसके जीवन को आप उसकी प्रगति देखते हैं तो सोचते हैं अरे ये तो मेरे साथ ही रहता था, पर कैसा हो गया कि ये मैं तो यहीं का यहीं बैठा हुआ हूँ बहुत छोटे में, और ये आज लाखों करोड़ों में खेल रहा है। तो ऐसे
ये कुंडली के कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो बहुत ही छोटे लेवल पे परिणाम दे जाते हैं, जिसका असर उस जातक के जीवन में बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिल जाता है। मतलब साक्षात भाग्य आपके दरवाजे पे आएगा, खटखटाएगा और यूं देके जाएगा। कोई झंझट नहीं और कोई तूल तमाल नहीं। निस्संदेह अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। और कहने का अर्थ ये होता है कि ये ग्रह अगर नवांश कुंडली में उससे 7वें, 5वें और 9वें भाव में शुक्र, बुध, गुरु आदि ग्रह बैठे हैं तो आप अपने ऊपर विश्वास करिए और आप सामान्य नहीं हैं और अपने आप को सामान्य बनाइए भी मत। या फिर ऐसे लोगों की कुंडलियों को खंगालने की आवश्यकता होती है या है जो आपके साथ बहुत पीछे रहते थे, बहुत सामान्य से भी कमज़ोर थे, पर आज उनको आप टेलीविज़न पे देखते हैं, आप उनको बहुत प्रोग्रेस प्राप्त कर लिया है उन्होंने। ऐसा उनकी सफलता आपको भी कई बार बड़ी अजीब सी लग जाती है। देखो कितना बड़ी जल्दी हो गया ये सब, देखते ही देखते व्यक्ति कितना ऊपर बढ़ गया। तो ये जो व्यक्ति के जीवन में सफलता मिलती है, उस सफलता को अवसरों के दाता हो जाते हैं ये ग्रह, आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह, उससे 5वें, 7वें और 9वें। अब एक बात और भी है, जन्म कुंडली के जितने सिद्धांत होते हैं, मैंने आज तक जितने सिद्धांत, लगभग 4000 कार्यक्रम यूट्यूब पे हो गए, अब कुछ दिन में हो ही जाएंगे। तो जितने भी सिद्धांत होते हैं उन सब की चाबी चंद्रमा के पास ही रहती है। तो किसी भी अवस्था में, मैंने याद रखिए यहाँ गुरु, शुक्र और चंद्रमा लिखा है, बुध भी लिख सकता हूं, मतलब चारों में से चारों शुभग्रह कोई, जितने भी राजयोग बनेंगे वो सब चंद्रमा से होकर जाएंगे। जितने भी आपकी कुंडली के महानतम राजयोग बने हैं वो सब चंद्रमा पर निर्भर करते हैं। अगर चंद्रमा अव्यवस्थित हैं तो वो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा और तुरंत नष्ट भी हो जाएगा। इसका अर्थ होगा कि हमारी कुंडली में चंद्रमा का बलवान होना विशेष और बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। उनका कमजोर होना आपकी कुंडली को कई बार बहुत नीचे भी लेके चला जाता है। आपकी प्रगति एक जैसी नहीं रहेगी, आपका कारोबार एक जैसा नहीं रहेगा, वो बढ़ता घटता सा रहेगा। आप व्यवस्थित महसूस करेंगे ही नहीं। और उनको ठीक करने के लिए ही हमें अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। हम कई बार बहुत सारी मेहनत करते हैं पर उसमें वो आउटपुट जो मिलना चाहिए वो उस तरीके का नहीं मिलता। मुझे भी नहीं मिलता। मैं भी इस बात में अपने आप को ऐसा ही महसूस करता हूं। तो हो सकता है कि मेरी भी कुंडली में ऐसी ही कोई बात हो। उदाहरण, आप अपनी कुंडली को भी समझ सकते हैं और उस व्यक्ति को भी उदाहरण में शामिल कर सकते हैं जिसको आपने देखते देखते उसकी प्रगति आपकी आंखों में चमक रही है। तो कहने का अर्थ मेरा इतना था कि आपकी कुंडली के आत्मकारक ग्रह नवांश कुंडली में जहां बैठे हैं उससे 7वें, उससे 5वें और उससे 9वें अर्थात त्रिकोण में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो वो आपके जीवन में बहुत सारे अवसरों को देने वाला हो जाता है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। इस कार्यक्रम को और विस्तार बता दूं तो क्या ही बता दूंगा मैं। कार्यक्रम के आरंभ में श्लोक मैंने पढ़ा शिव पुराण का, उसका अर्थ भगवान वेदव्यास लिखते हैं, राई, पीली सरसों, मूंग और साथ ही साथ एक चीज और इन्होंने लिखा कि काली मिर्च जिसको हमारे यहां गोलकी बोलते हैं, काली मिर्च भी भगवान शिव को अर्पित करने से शत्रुओं का नाश होता है। तो कौन कौन सी चीजें अर्पित करने से शत्रु नाश होते हैं? पीली सरसों, काली मिर्च। सुखों की प्राप्ति होती है मूंग से, हरे मूंग से। ये सब विधान बताए हुए हैं शास्त्र में, आप देख सकते हैं सृष्टि खंड रुद्र संहिता में, शिव पुराण के प्रथम खंड में ये सारी बातें हैं, कुछ भी अपने मन से नहीं है। श्लोक संख्या बता दूं तो ये है 57वां, सृष्टि खंड रुद्र संहिता, शिव पुराण पहला खंड है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।